ये एक फंक्शन है e raised to the power 1 upon x upon 1 plus e raised to the power 1 upon x when x is not equal to 0, और जब 0 है तो fx is equal to 0। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पे, x is equal to 0 पे। कॉन्टिन्यूटी का मतलब हमने समझा कि अगर उस 3 केस बन जाते हैं। केस नंबर 1, अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है तो हमने ये समझा कि जिस पॉइंट पे फंक्शन लेफ्ट पर अलग और राइट पर अलग डिफाइन होता है, ऐसे केस में 3 केस अराइज करते हैं हम। उस पॉइंट से लेफ्ट कोई वैल्यू लेते हैं, फिर उस पॉइंट से राइट कोई वैल्यू होती है, और फाइनली उस पॉइंट के इक्वल हम चेक करते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर पॉइंट सीधा ही लिख दिया कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो आपका केस 1 और केस 2 रूल आउट हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती हमें, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन में कि 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो इसकी, तो हम सिर्फ पॉइंट पे चेक करेंगे 0 एट x इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से लेफ्ट और राइट जब अलग अलग डिफाइन होता है फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x प्रोसीड्स टू 0, ये नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड fx, ठीक है। अब अगर हम ज़्यादातर हम ऐसे सोचते हैं यार 0 रख दो सीधा सीधा, सभी में तो ऐसे ही आ जाता है, पर यहाँ नहीं आएगा। इसीलिए हमारा वो जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था 11th में भी या 12th में भी कि h जो यूज करते हैं कि कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू नियरेस्ट टू 0, h एज्यूम कर लें और उसका यूज करके जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं उससे थोड़ा लेफ्ट और राइट ले आए, फिर निकाल लें वैल्यूज, तो वहाँ ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है समझना। बेशक थोड़ा सा लेंथी हो जाता है पर ज़्यादा बेसिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। लिमिट h प्रोसीड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, माइनस h कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू है नियरेस्ट टू 0, दैट्स व्हाई हमने ये लिख लिया लिमिट h प्रोसीड्स टू 0, तो f 0 माइनस h बन गया फंक्शन लिमिट h प्रोसीड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, ठीक है। माइनस h भी रख लेते हैं, h प्रोसीड्स टू 0 e रेज टू दी पावर 1 अपॉन माइनस h अपॉन 1 प्लस e रेज टू दी पावर 1 अपॉन माइनस h। इस स्टेप के बाद हमारे पास सिर्फ बचता है कि भाई लिमिट लगाइए, वैल्यू निकालिए, और अगर नॉट डिफाइंड फॉर्म बनती है तो कुछ चेंजेस लेके आइए। सीधे सीधे भी हम सोचते हैं तो यहाँ 0 रख दिया, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, एक्चुअली इन्फिनिटी का हम साइन लगा देते हैं, नॉट डिफाइन है, e रेज टू दी पावर नॉट डिफाइन, e रेज टू दी पावर नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन डिवाइडेड बाय नॉट डिफाइन। जब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते जो वैल्यू, तो वो फॉर्म फंक्शन उस फॉर्म में नहीं है कि लिमिट निकाली जा सके, तो कुछ चेंजेस करेंगे, सीधे नहीं बनेंगे। इसमें डायरेक्ट जो 0 पुट करके ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इसमें पर्टिकुलरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग इस वे में h वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लें तो आसानी से समझ में आएगा। चलो, इसलिए हमने ये ले लिया h प्रोसीड्स टू 0 और ये लिख लिया। अब अगर हम फिर से अब लिमिट निकालने वाली स्टेज आ गई, तो मैं फिर से h की वैल्यू 0 रखने की सोचता हूँ, फिर से वही नॉट डिफाइन ही तो है, कौन सी बड़ी बात हो गई।
आपने ऐसा कौन सा चेंज कर दिया, वो ऐसा ही तो आ रहा है ना। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, -1/h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़ टू द पावर -1/h। ठीक, वट एवर रेज़ टू द पावर नेगेटिव वैल्यू y रेज़ टू द पावर -a, जब हम इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/y रेज़ टू द पावर a, है ना। रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, तो एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ भी एक्सपोनेंट हमने पॉजिटिव बना लेते हैं, लिमिट h प्रोसीड्स टू 0 1/e रेज़ टू द पावर 1/h। सही है, लिख सकते हैं हम इसे। इसी तरह 1 प्लस 1/e रेज़ टू द पावर 1/h, हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। अब लिमिट रख के देखो, 0 e रेज़ टू द पावर 1/0, it means 1/e रेज़ टू द पावर 1/0 means infinity, e रेज़ टू द पावर infinity means बिल्कुल सेम इधर यहाँ भी, और इसका मतलब क्या है 1/infinity 1 प्लस 1/infinity। जब किसी वैल्यू को इंफिनिटी से जब आप डिवाइड करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। 0/1 प्लस 0, इट इज 0/1। 1/e रेज़ टू द पावर 1/h लिखा है हमने, 1/e रेज़ टू द पावर 1/0, 1/e रेज़ टू द पावर 1/0 is infinity, cannot be defined। 1/e, वैसे हमें वैल्यू मालूम है अप्रोक्सीमेटली 2.7178 समथिंग होती है, तो e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी विल आल्सो बी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी रहना है, नॉट डिफाइंड। अब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0.0000000000 whatever means it is approximately equals to 0। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 प्लस 0 0.1। ठीक, चलिए राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। राइट हैंड लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 पॉजिटिव fx, ये साइन शो करता है 0 से थोड़ा राइट आ जाएगा। लिमिट h proceeds to 0, any positive real number nearest to 0, f 0 plus h, तो हम आ जाएंगे h proceeds to 0 f of h, वैल्यू रखी आपने लिमिट h proceeds to 0 e raised to the power 1/h upon 1 plus e raised to the power 1/h, राइट। नाउ अब क्या, अब रखा तो वही नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड है, ठीक है। चलो हम कुछ सोच लेते हैं फिर भी हमने, चलो हम इसमें नेगेटिव पावर बना लें, 1/e raised to the power -1/h, 1 plus 1/e raised to the power -1/h, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया, e raised to the power -1/h प्लस 1/e raised to the power -1/h, और ये था 1/e raised to the power -1/h, ये कैंसिल हो गया, 1/e raised to the power -1/h प्लस 1, स्टिल 0 वैल्यू रखेंगे, इंफिनिटी है और ये इंफिनिटी है सारा, है ना, चेंज नहीं हो रहा।
नेगेटिव से वापस पॉजिटिव बनाओगे तो फिर उसी स्टेज पे आ जाओगे यहाँ। बात तो वही बनी, 1/, यहाँ LCM, फिर ये ऊपर, फिर वही बात बनी। इस केस में नहीं हो सकता। तो क्या आया, कुल मिला के आप इसको नॉट डिफाइन ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जिस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एज वेल एज एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, x = 0 पे कॉन्टिन्यूस है। यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, इम्प्लाई फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 0।